कोशिश करता है, अपने आप को तैयार करता है भीतर से, अपने मानस को भी बनाता है, अपनी मानसिकता को भी इस प्रकार की तैयारी करता है, नहीं अब इन 10 दिनों में तो मैं कुछ करूँगा, कुछ अच्छा सा करूँगा, कुछ भीतर से धर्म करूँगा, कुछ भीतर से सीखूँगा, कुछ भावों से जुड़ने की कोशिश करूँगा, कुछ व्रत उपवास करूँगा, कुछ तपस्या करूँगा, कुछ एकासन करूँगा, और कुछ नहीं कर पाया तो रात्रि भोजन त्याग कर दूँगा। और क्या क्या कर लेते हो आप लोग? हाँ थोड़ा से बताओ, क्योंकि भदैया जो ठहरे, भदैया क्या होते जानते हो? हाँ, जो भदैया जो होते हैं वो सिर्फ भाद्रपद में धर्म करने वाले होते हैं। दशलाक्षणी धर्म करने वाले आते हैं, उनके लिए धर्म 10 दिनों का ही होता है। बाकी 355 दिन जो होते हैं अपने लिए होते हैं, परिवार के, संसार के लिए, व्यापार के लिए होते हैं। इन 10 दिनों में जो भदैया बन जाते हैं और कुछ करने की भी कोशिश करते हैं, तो सिर्फ एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, न जाने कितने पर्युषण पर्व आपने वर्षों से किए होंगे, दशलाक्षणी किए होंगे, न जाने कितने बार उन धर्मों को सीखा भी होगा, जिन धर्मों को 10 धर्म कहा जाता है। उन धर्मों के बारे में आपने श्रवण भी किया होगा, उनके प्रवचनों को भी सुना होगा, कुछ जाना भी होगा, समझने की चेष्टा भी की होगी। लेकिन सुनने के पश्चात, समझने के पश्चात क्या आप अपने आप को वैसा बना पाए जिस उद्देश्य को लेकर के आप 10 दिन का समय अपने व्यापार, अपने घर से, अपने ऑफिस से निकाल पाते हो? ऐसा नहीं है कि पहला ये पर्युषण पर्व, पहला दशलाक्षणी आ रही है, जितने आपकी ज़िंदगी के वसंत निकल गए हैं, उतने वसंत पार हो गए हैं, तो उतने ही आपने दशलाक्षणी भी किए हैं। और हर बार एक संकल्प के साथ आप करते हैं। कौन सा संकल्प रहता है मन में? कि इस बार थोड़ा सा अच्छे से करना, व्यवस्थित करना। पिछली बार थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, पिछली बार थोड़ा जल्दी में हो गया था, समय नहीं मिल पाया था, थोड़ा सा हौच-पौच जैसा हो गया था, पर इस बार थोड़ा सा मैं व्यवस्थित होकर के भीतर से तैयारी करके करूँगा। यानी इतना भी आप समय निकाल रहे हैं, तो जब ये समय निकाल ही रहे हैं तो क्यों नहीं उनके भावों तक पहुँचने की चेष्टा करें? क्यों नहीं उस भीतरी रग तक हम पहुँचने की कोशिश करें? क्योंकि एक बार भी यदि हमने उस भीतरी रग को पकड़ लिया, एक बार भी वो हमें स्वाद आ गया, तो समझना व्यक्ति उससे दूर हो ही नहीं सकता है। एक बार भी वो आनंद की अनुभूति हो गई तो व्यक्ति उसे छोड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ व्यक्ति को आनंद मिलता है, जहाँ व्यक्ति को सुख मिलता है, उसका मन स्वतः ही करने लगता है कि मुझे वही कार्य करना है, मुझे वैसी ही जिंदगी जीना है। लेकिन 10 दिनों के पश्चात यदि व्यक्ति धर्म छोड़ रहा है, तो हमें तो यही लगता है उन्हें इन 10 दिनों में भी आनंद नहीं आया है। कोशिश उसने अवश्य की है, लेकिन इन 10 दिनों में वह उस लहर को पा नहीं पाया, वह अनुभूति को उसने प्राप्त नहीं कर पाया। तभी तो व्यक्ति ऐसा छूटता है जैसे कोई कैदी है, कैद से आज़ाद होता है। जेल में जो बंद रहने वाला होता है, जैसे ही सलाखों से छूटता है तो एक आनंद का अनुभव करता है, उसे लगता है कि मैं बहुत दिनों से इस जेल में कैद पड़ा था। ठीक ऐसे ही 10 दिनों के धर्म करने वाले के साथ घटित होता है। नहीं घटित होता है? 10 दिनों के बाद आप कैसा महसूस करते हो? कैसा महसूस करते हो? महाराज जी बहुत रिलैक्स, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ था सर में 10 दिनों का, हाँ अब थोड़ा सा हल्के हो गए। यदि ये भावना जागृत होती है तब समझना हमने उस भीतरी भाव को नहीं समझा है, हमने वो नहीं समझा है जो समझना चाहिए था। उन भावों तक हम पहुँचे ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यक्ति जीवन में धर्म का पालन करे और उसे आनंद ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता यदि वो कोई प्रकाश के स्रोत को जलाए, किसी लाइट को जलाए और अंधकार दूर ना हो, बाहर का वातावरण प्रकाश से ना भरे, असंभव वाली बात है। जैसे ही लाइट को जलाने से कमरे का अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब धर्म रूपी लट्टू जलता है तो मान करके चलना, वह धर्म रूपी लट्टू के जलने से वह अंधकार दूर होगा, वह दुख के क्षण दूर होंगे जो आज तक उसे पीड़ित करते हुए आए हैं। लेकिन नहीं दूर हो रहा है तो ये हो रहा है कि वो लट्टू या तो फ्यूज़ है, लट्टू मतलब जानते हैं? बल्ब। या तो लट्टू का फिलामेंट खराब है या फिर करंट सप्लाई जो है ठीक नहीं है, तभी वह स्विच ऑन करने पर भी प्रकाश नहीं होता है।
पर जब हम देखते हैं सबके तौर तरीके को तो हमको सबके बल्ब बहुत व्यवस्थित नज़र आते हैं, नई नई कंपनी के बल्ब नज़र आते हैं, फिलिप्स आदि कंपनी के एकदम स्टैंडर्ड कंपनी के नज़र आते हैं, और सबका स्विच भी जलने की कोशिश करते हैं सब अपने अपने स्विच को, फिर भी वो जलता ही नहीं जलता है। तो फिर लगता है इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है उसी में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। जब पावर लाइन में डिफेक्ट होता है आप लाख कोशिश करो बल्ब को जलाने की, वो बल्ब जलेगा ही नहीं। ऐसे ही हम 10 दिन पुरुषार्थ भी कर लें, खूब मेहनत कर रहे हैं सवेरे से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, और रात से लेकर के पुनः सुबह तक खूब मेहनत करते हैं। करते हो कि नहीं? करते हो ना? क्योंकि यहाँ पर खासकर हमने जब दिल्ली में प्रवेश किया तो हमने सुना कि दिल्ली में, इस दिल्ली NCR बेल्ट में दशलाक्षणी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, 10-10 उपवास करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं ना। जब हमने पहली बार सुना इतने सारे उपवास करने वाले, तपस्या करने वाले लोग होते हैं, फिर हमें तो लगा कि सारे लोगों के जीवन में बहुत प्रकाश होगा, बहुत आनंद होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, किसी प्रकार के दुख के क्षण नहीं होंगे। फिर चेहरे को देखा तो यार गड़बड़ बात देखने जरा रही, जैसा सुना था वैसा तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ, रिजल्ट कुछ और ही दिखा रहा है, परिणाम कुछ और ही दिखा रहा है, और ये भी पता है कि सारे के सारे लोगों के बल्ब बहुत ठीक है सारे लोगों की मेहनत बहुत अच्छी है, सवेरे से शाम तक लगे भी रहते हैं और मेहनत करते हैं, और दुकानदारी छोड़ करके 10 दिन मंदिर में भी रहते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं, फिर भी नहीं। तो फिर चेक करें अपने अपने पावर पॉइंट को और अपने अपने उस इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन को, करना है कि नहीं? बिल्कुल चेक वहीं करना पड़ेगा, उस लाइन में करंट फ्लो हो भी रहा है कि नहीं। यदि उस लाइन में करंट फ्लो है और आपका बल्ब भी ठीक है और उसमें कहीं डिफेक्ट भी नहीं है कनेक्शन में, तो वह अवश्य जलेगा। तो प्राय ऐसा होता है, हर व्यक्ति अपने बल्ब को दुरुस्त करने में लगा रहता है, पावर पॉइंट को दुरुस्त करने में लगा रहता है, लेकिन उस करंट फ्लो को चेक नहीं कर पाता है। और जब तक करंट नहीं होगा, हम बल्ब किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का भी क्यों ना लेकर के आए, प्रकाश जीवन में कभी नहीं होगा। बल्ब दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी करंट होना है। बल्ब छोटा भी चल जाएगा, 0 वाट का भी चल जाएगा, रात के अंधकार में 0 वाट का बल्ब भी ऐसा चमकता है कि हमें सब कुछ दिखाई दे जाता है। नाइट बल्ब होता है घर में, वही बाधा करता है रात की निद्रा में, करता है कि नहीं बाधा। यानी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 0 वाट का बल्ब भी नहीं जल पा रहा है। क्यों नहीं जल पा रहा? तो हमने उस करंट को आज तक चेक नहीं किया है। आवश्यकता है उस करंट सप्लाई को चेक करने की, आवश्यकता है उस भावों को लेकर के आने की, आवश्यकता है उस भीतरी रग तक पहुंचने की। और व्यक्ति वो भीतरी रग तक तब पहुंचता है जब ऐसे सानिध्य को प्राप्त कर पाता है, जब ऐसे गुरुओं का समागम उसे मिलता है, तो वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है जो स्वयं अपने बलबूते पर नहीं पहुँच सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक संसारी व्यक्ति को आलम्बन की आवश्यकता होती है, आश्रय की आवश्यकता होती है, और वह आश्रय के साथ ही ऊपर चढ़ना सीखता है। संसारी व्यक्ति का जीवन उस बेल की भांति है, उस लता की भांति है, जिसके लिए बांस होना अथवा रस्सी का सहारा होना बहुत आवश्यक है। वो रस्सी अथवा उस बांस का सहारा नहीं है तो थोड़ी सी वो बढ़ेगी, थोड़ी सी फैलेगी, लेकिन अपने अस्तित्व को वो गंवा देती है, वो अपने आप को गंवा देती है। लेकिन वही लता, चाहे वो किसी भी हो, लौकी हो, तुरई, किसी की भी लता हो, एक सहारा उसे मिल जाता है तो वह 2-2 मंजिल की ऊंचाई को भी छू लेती है। उस लता के पास, जिसके पास कोई तना नहीं होता है, जिसके पास कोई कठोर लकड़ी नहीं होती है, जिसके पास कोई टहनी नहीं होती है, जो बहुत लचीली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है और 2-2 मंजिल की ऊंचाई पर चढ़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ उस आलम्बन के बल पर, उस आश्रय के बल पर। ठीक ऐसे ही हर संसारी व्यक्ति का जीवन है। कैसा है? लता की भांति है। यदि आलम्बन नहीं लोगे तो समझ करके चलना, अस्तित्व से विहीन हो जाओगे, लता भी अपने आप को खो देगी। और एक बार आलम्बन ले लिया तो वो लचीली लता भी उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है
जो टहनी वाले पेड़ भी नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका तना बहुत मजबूत होता है, वह भी उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं, बगैर टहनी वाली लता वहां तक पहुंच जाती है। तो क्या करना है? सिर्फ और कुछ नहीं करना है, अपनी अपनी लता के लिए एक एक आलम्बन ढूंढो, और सौभाग्य से, पुण्य के योग्य से आपको 3-3 जो है बांस मिल गए। हाँ? ऐसा सहारा मिल गए हैं, बस बांस तो आ गए हैं, वह अपनी लता को उस बांस के करीब लाना है। बांस लता के पास नहीं जाएंगे, याद रखना, लता को बांस के पास आना पड़ेगा। यदि आप ये समझ रहे हैं कि बांस भी वो लता को लेकर के आया फिर वो ऊपर चढ़ाने की कोशिश करो, संभव नहीं है, हुआ नहीं है आज तक। तो क्या करना है? बस एक तैयारी करो, अपने आप को भीतर से इस प्रकार से तैयार करो, मजबूत बनाओ कि भले ही मेरी जिंदगी के बहुत सारे पर्युषण पर्व निकल चुके हैं, लेकिन यह पर्युषण पर्व, यह दशलाक्षणी मैं कैसे मनाऊंगा, किस प्रकार से सेलिब्रेट करूंगा। जब सेलिब्रेशन की बात आती है तो व्यक्ति का आनंद का स्रोत अपने आप फूटने लगता है, क्योंकि वहाँ उत्साह होता है। तो धर्म में उस सेलिब्रेशन वाली स्थिति लेकर के आओ, उस उत्साह वाली भावना लेकर के आओ, क्योंकि उत्साह से करोगे तो आनंद का स्रोत भीतर से झरेगा, भीतर से फूटेगा। फिर आप अपने आप देखोगे कि वह करंट जो सप्लाई अभी तक रुकी थी, वह करंट सप्लाई निरंतर कंटिन्यूटी में चलते चले जाएगी, और वह जो बल्ब है बहुत उज्जवल प्रकाश को देगा, शुभ्र प्रकाश को देगा, एक ऐसे प्रकाश को देगा जिससे न केवल हमारा ही अंधकार दूर होगा, बल्कि सबका अंधकार दूर हो सकता है और होता है। यानी जो बल्ब होता है, प्रकाश का स्रोत होता है, वह स्वपर प्रकाशी होता है। सूर्य न केवल दुनिया को प्रकाशित करता है, बल्कि सूर्य अपने आप को भी प्रकाशित करता है। कैसे मनाना है इस बार पर्युषण पर्व? बगैर करंट के? बगैर करंट के तो नहीं, थोड़े से करंट की ओर दृष्टि डालो, और करंट की ओर दृष्टि चले जाएगी तो मानना आपने उत्साह जागृत किया है, आपने वो भावना जगाई कि नहीं, अभी तक भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस बार मैं भीतरी मन से, भीतरी जुड़ाव से, भीतरी लगन से वो उस धर्म को सीखने की कोशिश करूँगा जो धर्म मुझे सुखी बनाता है, जो धर्म मुझे आनंद को प्रदान कराने वाला होता है, जो धर्म मेरे जीवन में ऊंचाइयों को देने वाला होता है, वो जो धर्म मुझे मेरे उस स्वरूप से, उस स्वभाव से परिचय प्राप्त कराने वाला है, जो आज तक मैं नहीं जान पाया, जिसके अभाव में मैं विमुख ही रहा, सिर्फ और सिर्फ बढ़ा तो लेकिन नीचे की ओर बढ़ा, ऊपर की ओर नहीं बढ़ा। अब थोड़ी सी बढ़ने की यात्रा हमारे नीचे से ऊपर की ओर हो, और ऊपर की ओर यात्रा ही सही मायने में यात्रा मानी जाती है, बाकी नीचे की यात्रा तो अपने आप होते चले जाती है। बहने के लिए नीचे कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, पानी को ऊपर से नीचे लाने के लिए सिर्फ आपको नल की टोटी को खोलना पड़ता है, पानी तो अपने आप आ जाता है। लेकिन निचले तल से टॉप फ्लोर में ले जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो आज तक की जो यात्रा है, आज तक का जो बहाव है, सिर्फ ऊपर से नीचे का बहाव है। अब कौन सा बहाव? हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर के आना, यानी एक ऐसे पुरुषार्थ को करना कि हम जो निचले तल पे हैं, निचली भूमिका में हैं, उस निचले तल को छोड़ करके उस टॉप पर पहुंच सके। और वह एक बार व्यक्ति वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो मान करके चलना, उस आनंद के स्रोत को प्राप्त कर पाएगा, और जीवन उसका बाहर से और भीतर से दोनों से ही प्रकाशित हो जाएगा। करोगे कि नहीं पर्युषण पर्व में? हाँ हाँ, समय निकालना। अभी तक परिवार के लिए समय निकाला होगा, बच्चों के लिए निकाला होगा, अब थोड़ा सा अपने लिए निकालना। जब पिकनिक मनाने जाते हो, यात्रा करने जाते हो, 10 दिन का समय निकाल लेते हो वैकेशन में, थोड़ा सा इस बार अपने अंदर की पिकनिक मनाना है, अपने आत्मा की तैयारी करने के लिए करना। क्यों? क्योंकि बहुत पुण्य के योग से गुरुओं का समागम मिलता है। जब समागम मिला है तो क्यों ना हम इन समागम को इस प्रकार अपने जीवन में बनाएं कि हमारी लता जो है बहुत ऊंचाई की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े।
बस इस भावना से। इस कारण एक बार भी आपने इस भाव से दशलक्षण पर्व को मनाया, इस शिविर में भूमिका अदा करके उसके बारे में कुछ सुना, मात्र सुनोगे नहीं, इस बार तो है आप उसको प्रैक्टिकल अनुभव करोगे। जो एक एक बात है, अभी तक तो सिर्फ आप दर्शक दीर्घा में बैठ कर के सिर्फ सुनते आए होंगे प्रवचन को। आपके यहाँ विद्वान आ जाते होंगे, वो दशलक्षण धर्म की पूजन करा देते होंगे और शाम के समय प्रवचन सुना देते होंगे। अब आपको दर्शक दीर्घा में बैठ कर के वो कार्य नहीं करना है। अब तो आपको स्वयं प्ले ग्राउंड में उतर करके उस प्ले को खेलना है। उस मैदान में स्वयं उतर करके, स्वयं खिलाड़ी बन करके जब रोल अदा करोगे तो आप दर्शक दीर्घा वाले नहीं कहलाओगे, बल्कि आप स्वयं उस टीम का हिस्सा हो जाओगे। जब व्यक्ति प्लेयर स्वयं खेलता है तो वह आनंद को पाता है। तो इन 10 दिनों में जो 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं पर्युषण पर्व, दशलक्षण धर्म, बहुत सारे लोग व्यापार को थोड़ा गौण करते हैं। तो इस उद्देश्य से इस बार गौण करें कि हम भावों के माध्यम से अपने आप को जोड़ना शुरू करें। आज जो है अमावस्या है और ठीक 2 दिन बाद एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। इस युग के ज्येष्ठ आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी का समाधि दिवस, जिनकी परंपरा में हम सब जीवित हैं, जिनकी परंपरा में धर्म का पूरा प्रवाह बढ़ते हुए चले जा रहा है। तो 11 तारीख के दिन, 2 दिन के पश्चात, इन्हें एक दिन को छोड़ करके अगले दूसरे दिन ट्यूसडे मंगलवार के दिन आचार्य शांति सागर महाराज जी का समाधि दिवस आ रहा है। यदि आप चाहते हैं, यदि आप उन्हें मानते हैं भीतर से, यदि आप ये समझते हैं कि उन्होंने इस धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए क्या किया कि नहीं किया है, यदि आप उनकी तपस्या को समझना चाहते हैं और सबसे प्रमुख यदि आप अपने जीवन को वैसा ही बनाना चाहते हो, जीवन की अंतिम अवस्था वैसे ही गुजारना चाहते हो जैसे इस युग के श्रेष्ठ ज्येष्ठ आचार्य प्रवर श्री शांति सागर महाराज जी ने गुजारी, तो उस दिन, परसों के दिन, इस समाधि दिवस को बहुत बहुत मनोयोग पूर्वक मनाना है। सुनना उन आचार्य भगवान के संस्मरण को सुनना, उनकी तपस्या के बारे में समझना, उनकी आस्था, उनका जो वीर है, उनकी जो आचरण है, उनका जो निर्दोष पालन व्रतों का है, उनके द्वारा की हुई जो धर्म प्रभावना है, उनके द्वारा जो आज बीजारोपण पहले 50 साल पहले जो हुआ था, आज उसी के फल हम उस वृक्ष में पा रहे हैं। तो सबसे प्रमुख यदि कार्य इस युग में, पंचम काल में, वर्तमान में देखने में आ रहा है, तो सबसे बड़ा योगदान है तो उन ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य और शांति सागर जी महाराज जी का है। तो भाद्रपद शुक्ला दूज को उनका समाधि दिवस आती है। तो परसों 11 तारीख को सभी लोग चूक मत जाना। बहुत सारे दिन आप लोग भले ही चूक भी जाओ, चल जाएगा, लेकिन उस दिन नहीं चूकना, ताकि हम उन भावों से अपने आप को भर करके उन ज्येष्ठ आचार्य वर्ग को याद कर सकें।